क्या आप भी हमेशा वैकेंसी के चक्कर में लगे रहते हैं? क्या आप भी रोजाना सेट लगाते हैं? क्या आप भी रोजाना डिस्कशन करते हैं दोस्तों के साथ पार्क में जाकर? क्या आप भी रोजाना अपना 2 घंटा बर्बाद करते हैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के चक्कर में? क्या आप भी रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? क्या आप भी रोजाना यूट्यूब पे डिस्कशन दोस्तों देखते रहते हैं? यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो दोस्तों यकीन करिए कि कहीं आपके दरोगा बनने का सपना अधूरा ना रह जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। दरोगा बनने का सपना अधूरा रह सकता है यदि आपने इन गलतियों को नहीं छोड़ा तो दोस्तों सही तरीका क्या है? सही तरीका मैं बताऊंगा। दोस्तों मेरा नाम है जय और मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने इस ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे। यदि पहली बार आप चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों कम से कम एक शेयर जरूर करके जाइएगा, ये मेरा आपसे निवेदन है। मेहनत बहुत लगता है। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं, मैं क्या हूं, मेरा गांव देहात कहाँ है, ये सबसे आपको तो मतलब नहीं होगा। आपको मतलब इस चीज से होगा कि मैंने अभी तक क्या उखाड़ा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने बिहार एसआई का एग्जाम दिया था, जो कि फर्स्ट टाइम में ही मैंने प्री भी और मेंस भी क्लियर किया। उसके साथ में आप देखेंगे जो बीपीएससी है वो भी बिना क्लास के, बिना कोचिंग के मैंने किया है। आगे देखेंगे 67वीं बीपीएससी का प्री दोस्तों मैंने क्लियर किया था, हालांकि मैं मेंस नहीं देने गया, तैयारी नहीं थी। प्रूफ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस पड़े होंगे, आप जाके देख सकते हैं। इतना बताना जरूरी इसलिए था दोस्तों, और मैं आपको ये इसलिए बताने आया हूं क्योंकि दोस्तों मैंने 66वीं बीपीएससी में पहला एग्जाम मैंने वही दिया था, बिहार एसआई से भी पहले, और मैं उसमें फेल हो गया था। वो गलती मैंने करी थी, तो मैं चाहता हूं, मैंने सोचा कि आपको यह बताया जाए, क्योंकि दोस्तों आप यदि ये गलतियां नहीं करेंगे ना, आप यकीन करिए कि आप सिलेक्शन को उतने ही करीब बढ़ते जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यदि ये सब नहीं करते हैं गलती तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। दोस्तों ये सब गलती क्यों है उसको अब हम एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं कि वैकेंसी कब आएगी। आप यही ना चाहते हैं, आप हमेशा पूछते रहते हैं। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि क्या आप तैयार हैं? वैकेंसी तो आज आ जाएगी, पर क्या आप तैयार हैं? दोस्तों आप तैयार नहीं है ना, तो आपको इस चक्कर में रहना है नहीं है। ये वो बेवकूफ लोग करते रहते हैं जो प्री में ही छट जाते हैं। जो प्री में ही छट जाते हैं दोस्तों, ये उन बेवकूफों का काम है। क्या आप भी डेली करंट अफेयर्स में 2 से 3 घंटा लगाते हैं? दोस्तों सुबह सुबह, मैं नाम नहीं ले सकता उस चैनल का, पर इतना याद रखना, उस पर रोज मैं देखता हूँ बहुत सारे लड़के हैं जो रोजाना करंट अफेयर्स देखने के लिए 2-2 घंटा अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और फिर वो कहते हैं रात को कि मैं थक गया, पढ़ पढ़ के हालत खराब हो गई। बाद में वो यही कहते हैं, वही लड़के मिलेंगे आपको कि हम 12-12 घंटा पढ़त रही, मैं 12-12 घंटे पढ़ता था, फिर तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ, फिर मेरे दोस्त का 5 घंटा जो पढ़ता नहीं था फिर भी उसका रिजल्ट हो गया। ऐसा पॉसिबल कैसे है? दोस्तों वो देखने नहीं आ रहा है, बिहार एसआई वाला जो बोर्ड है बीपीएससी, वो देखने नहीं आ रहा है आप मेहनत कितना कर रहे हैं, आप मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उसको मतलब है आप एग्जाम में कितना सवाल बना पा रहे हैं। दोस्तों यदि आप वो सवाल बिना पढ़े जाके आपको मैं आंसर ला के दे दूं, आप बनाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी हाँ, मैं चोरी की बात कर रहा हूं। यदि आप पढ़ के जाके बनाएंगे तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और यदि आप नहीं बनाएंगे दोस्तों, आप यकीन करिए झक मारते रह जाइएगा, कभी भी सिलेक्शन आपका नहीं होगा। आप 12 घंटा पढ़िए, 16 घंटा पढ़िए, लेकिन आपका सही दिशा नहीं है तो आप कभी भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तीसरा, ग्रुप डिस्कशन करे कि नहीं। आप बेशक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों ग्रुप डिस्कशन में जिस तरीके का ट्रेंड है, आपके यहाँ पे 100-100 बच्चे होते हैं, और उस तरीके का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। आप मैक्सिमम 3 बच्चों का ग्रुप बनाइए और उन लोगों के साथ आप डिस्कशन करिए। वो भी ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा बैठ गए और पूरा किताब ही पूछने लग गए। जी एक दिन में कुछ टॉपिक आप लोग दे दीजिए कि ये टॉपिक पूछ लेना है, उसमें एक सीरियसनेस बना रहता है कि हाँ आज हमको इतना पढ़ना ही है। डेली एक टारगेट सेट करके पढ़िए, बस 3 ही, इससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 3। दोस्तों 2 सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। कहीं पार्क में जाकर टाइम वेस्ट मत करिए। हाँ बेशक आपको यदि मन लगता है सुबह सुबह मूड फ्रेश करने के लिए जाना है, आप जा सकते हैं, थोड़ा सा रनिंग कर लीजिए, उसके बाद जा करके डिस्कशन कर लीजिए। फालतू का टाइम पास मत करिए, ये दिखावा है पढ़ने का, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ये देखने आता ही नहीं कि आप कितना थके हैं, आप कितना मेहनत कर रहे हैं। वो बस इतना देखेगा दोस्तों, उसके हाथ में ओएमआर है, वो ओएमआर चाहे चोरी से भरा गया है कि ईमानदारी से भरा गया है, बस उसको भरा हुआ होना चाहिए। और वो तभी भरेगा जब आप जाके भरेंगे, और आप तब भरेंगे दोस्तों। 2 ऑप्शन है, पहला है कि आप या तो चोरी करके आंसर दे दे तो भी आप भर सकते, तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं। दूसरा क्या रास्ता है कि आपको दोस्तों खुद मेहनत करके पढ़ना पड़ेगा ना, आप जाके खुद उसका जवाब देंगे, तब जा करके वो आप बना पाएंगे और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा रास्ता ये है। तो दोस्तों उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, तो आप पढ़िए, समझ गए? इतना ध्यान रखिएगा, रोजाना नई नई चीजें पढ़ना। आपको भी आदत होगी ना रोजाना नई नई चीजें पढ़ना। आज ज्योग्राफी पढ़ लिया तो कल हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, कल करंट पढ़ लेते हैं, परसों
पॉलिटी पढ़ लेते हैं, है ना, इस तरीके का। दोस्तों यकीन करिए, यदि इस तरीके की आदत है तो आपका तो एकदम कुछ होना ही नहीं है, आपका तो प्री भी नहीं होने वाला। आप लिख लीजिए, होगा ही नहीं। भूल जाइए कि आपका सिलेक्शन भी होने वाला है, प्री तो होगा ही नहीं, आप सिलेक्शन का तो दूर का ही छोड़ लीजिए। डेली यूट्यूब पे डिस्कशन देखे कि नहीं दोस्तों? क्या डेली डिस्कशन देखना जरूरी है? यूट्यूब पे जो लेकर के आते हैं, ये 10 गो सवाल बना के दिखा दो तो माने। अरे भैया, आप उसका सवाल का जवाब देने के लिए पढ़ रहे हैं? आप बिहार एसआई के लिए पढ़ रहे हैं ना? बीपीएसएससी जो फाइनल आपको क्वेश्चन देगा, आप उसको आंसर करने के लिए पढ़ रहे हैं ना? तो फिर इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना। आपको उनको जवाब देने की क्या जरूरत है? नहीं देंगे। रोज समाचार पत्र पढ़े कि नहीं? दोस्तों आप समाचार पत्र इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि आपको देश विदेश का क्या चल रहा है उसके बारे में पता हो, तो वो बेहतर है। लेकिन दोस्तों यदि आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपका करंट कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर इतना मेहनत करने वाले यूट्यूब पे इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, आप उनका वीडियो देख लीजिए, तो फिर आपके मन में आएगा। अभी तो सर आपने कहा कि रोजाना वीडियो नहीं देखना, रोजाना मत देखिए ना, कहाँ कह रहा हूँ, आप मैगजीन पढ़ के कर लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है? मैगजीन पढ़ेगा, आप रोजाना 2-2 घंटे करंट अफेयर्स में देंगे तो आप याद करिएगा 365 गुने 2 कर लीजिएगा। इतना घंटा बर्बाद करने से बेहतर है आप 10 दिन में दोस्तों 40 घंटा में आप पूरा का पूरा करंट एक मैगजीन से कवर कर लीजिए। बस यही है कि जो रोजाना भी पढ़ के जाएगा ना दोस्तों, वो 30 में 30 करंट नहीं करके आएगा। यकीन करिए 100 आउट ऑफ 100 नहीं लगे आ पाएगा करंट में, समझ गए? 20 में 20 या 30 में 30 जितना भी आता है वो पूरा नहीं बनाने का क्षमता रखता है। दोस्तों आप यकीन करिए कि आप यदि मैगजीन भी पढ़ के जाते हैं तो यदि 30 सवाल आता है करंट का, तो आप डेफिनेटली 26 बनाएंगे। और जाहिर सी बात है, आपको प्री में नंबर लाना कितना है? करंट तो खाली प्री में आता है 70 सवाल ही आता है, तो ये जो 70 है आपको इतना ही लेकर के आना है। 30 को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना भी लेके आएंगे आपका प्री हो जाएगा। तो आपको रोजाना पेपर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेशक आप यदि इसलिए पढ़ते हैं कि आपको देश दुनिया का नॉलेज हो, थोड़ा मन लगाने के लिए आप पढ़ सकते हैं, मैं उसके लिए नहीं रोकूंगा, लेकिन मुश्किल से आधा घंटा, वो टाइम पास है, याद रखिएगा, वो आपके सिलेक्शन में काम नहीं आएगा। मैं ये जो कह रहा हूँ क्लियरली आप सुन लीजिए। ये दुनिया वाले लोग बताएंगे आपको ऐसे करो वैसे करो, सब गलत तरीका है। रिविजन करना चाहिए कि नहीं? दोस्तों आप जो पढ़ रहे हैं आज, वो कल किसी भी कीमत पे वो रिवीजन होना ही चाहिए। यदि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर से वही बात है, फिर आप दरोगा बन गए, मुबारक हो, ठीक है? आपको रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन नहीं करेंगे आपको याद ही नहीं रहेगा। और दोस्तों याद करना ही तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या रोजाना सेट लगाना चाहिए? दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने जीके पढ़ लिया पहले से? क्या जीके आपका कंप्लीट है? यदि आपका जवाब हाँ है, आप बेशक सेट लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपका जवाब ना है तो बेशक आप सेट मत लगाइए। क्योंकि दोस्तों मैं ये कह रहा हूं, आप ये बताइए, आपको क्रिकेट आता नहीं है और आपको मैं टेस्ट मैच खेलने भेज दूं, बताइए आपको कैसा लगेगा? क्या आप खेल पाएंगे? आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे सर। बिल्कुल सही बात है, आप खेल लेंगे, जबरदस्ती मानते हैं भाई, बिहार है, यहाँ पे लोग हार कहाँ मानता है, हम तो खेलिए लेंगे सर। बेशक खेल सकते हैं, पर क्या बेहतर खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे ना। तो पहले बेहतर खेलना सीखिए। पहले, मेरे कहने का मतलब है कि पहले बेहतर पढ़ना सीखिए। आप यदि बेहतर पढ़ेंगे नहीं तो फिर सेट किस बात का? सेट का तो मतलब यही होता ना, अभ्यास करना। हाँ, आजकल ट्रेंड ये चला हुआ है दोस्तों कि सेट हम लगाएंगे। सर सेट हम लगाएंगे, सेट से सवाल लड़ जाता है। दोस्तों आप सेट लगाए कि किसी भी सेट का दावा करने आता, हमारे सेट से इतना लड़ गया, इतना लड़ गया, हमारे सेट से 35 गो लड़ गया, 40 गो लड़ गया। तो दोस्तों लूसेंट वाला तो कभी दावा करने वाला मिला है कि नहीं? इतना मोटा मोटा सेट बनाते हैं सब, और उस सेट में से 30 सवाल लड़ गया तो क्या बड़ी बात हो गई? लूसेंट से अकेला 60 सवाल लड़ता है, बताइए कौन बेस्ट है? लूसेंट को बार बार पढ़ना ना। बेशक आप उस सेट के बदले में आप रोजाना रिवीजन करते रहिए। जो आप सोचिए कि आप रोजाना सेट लगाते हैं, 2 घंटा जाएगा कि नहीं जाएगा? रोजाना सेट लगाने में आपको कम से कम 2 घंटा लगता है। चलिए मान लेते हैं कि आप जल्दी जल्दी में करते हैं, टाइम कम रखते हैं, 1 घंटा या आधे घंटे में सेट लगा लेते हैं। पर दोस्तों मुझे ये बताओ, आप रिवीजन करते होंगे, जब उसका डिस्कशन देखते होंगे, तो आजकल तो ट्रेंड चला हुआ इतना लंबा लंबा डिस्कशन का, क्या आप उतना डिस्कशन कंप्लीट कर पाते हैं एक दिन में? दोस्तों मैं तो नहीं कर पाता। इतने काफी समय से मैं तैयारी कर रहा हूँ, फिर भी मैं नहीं पढ़ पाता। पता नहीं आपका क्या है, हो सकता है आप वन लाइनर रहता होगा, 1 लाइन में आंसर रहता होगा तो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वो पढ़ने का तो दोस्तों सरासर आप गलत कर रहे हैं। डिस्कशन जिसमें ज्यादा हो वही सेट लीजिए, और उतना दोस्तों आप कर रहे हो वो आपके लिए बना ही नहीं है। सेट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। जिन्होंने तैयारी नहीं किया उन लोगों को सेट लगाने का अधिकार ही नहीं है। और यदि आप सेट लगा रहे, कोई बात नहीं, आपको रोकेगा थोड़ी, भाई लोकतंत्र है, आपको जो करना है करिए, पर दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे देता हूं। सर मोटिवेशन कहां से लाएं? तो भैया सुनो, मोटिवेशन कहां से लाएं
इस बारे में आपको पूछने से पहले शर्म आना चाहिए। आपको दरोगा भी बनना है, आपको वर्दी भी चाहिए, डबल स्टार भी चाहिए, और आप अभी मोटिवेशन खोज रहे हैं। आप मुझे ये बताओ कि आपको जब भूख लगा रहेगा तो क्या आप जा करके खाना, आपको कुछ भी मिल जाता है, आप खा लेते हैं कि नहीं? दोस्तों, यदि जिस दिन आपको भूख लग जाएगा ना, उस दिन आपका काम भी हो जाएगा, आप दरोगा भी बन जाइएगा। वो भूख को जगाइए अपने अंदर। वो भूख कहाँ से आएगा दोस्तों? आप जब आईने के सामने खड़े होते हैं, एक बार इमेजिन करके देखिए, जैसे मैंने ये जैकेट पहना हुआ है, तो काश कि ये जैकेट जो होता वो खाकी कलर का होता, ये एक दरोगा का जैकेट होता, तो मैं कैसा दिखता। इस तरीके का यदि आप इमेजिनेशन अपने अंदर लेके आते हैं, आप खुद में एक दरोगा को देखिए, आप खुद में वो डिसिप्लिन लेकर के आइए जो कि एक दरोगा के अंतर्गत होना चाहिए। अरे हाँ, मानता हूँ यहाँ के दरोगा लोग में तो कोई डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन फिर भी इतना करेंगे दोस्तों तो ही जा करके मुझे ऐसा लगता है कि आप कम से कम ये गलती नहीं करेंगे तो आप सिलेक्शन के करीब जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आप इतना करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, बाकी निर्भर करता है आप पढ़ रहे हैं क्या कैसे पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, ये पर निर्भर करता है। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि किस किताब पे आपको क्या पढ़ना है, तो इसके लिए दोस्तों मैं पिन कर दूंगा, यहाँ पे आपको एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो लंबी है लेकिन यकीन करिएगा वो देख लेने के बाद आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, और एक बार दोस्तों कम से कम एक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। एक और बात दोस्तों, क्या आप भी जो है रोजाना नई नई किताबें खरीदने जाते हैं? बिल्कुल भी ऐसा मत करिए दोस्तों। मैं कुछ आपको किताब, सिलेक्टेड किताब अभी बता दे रहा हूँ, आप यदि चाहें तो उन किताबों को फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैंने वीडियो में और भी किताब को बताया है, आप इन किताबों को ही टेबल पे रखिएगा। इन किताब के अलावे कोई और किताब को आपके टेबल पे होना ही नहीं चाहिए। देखिए, करंट के लिए दोस्तों आपके पास होना चाहिए। देखिए, एक तो गौरव सर का आया है, अभी वार्षिकांक आया है, इस बार एग्जाम देना तो ही आप करंट पढ़ेंगे। यदि इस बार नहीं देना है तो इसका मतलब आपको करंट की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका आप ले सकते हैं। वैसे दोस्तों सबसे बेस्ट है, मेरा मानिए, बिहार दरोगा के लिए एडुटेरिया का किताब सबसे बेस्ट है, आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों कि यदि आप चाहते हैं कि हिस्ट्री का किताब पढ़ने के लिए दोस्तों, तो लूसेंट से काम लगभग बन जाता है, लेकिन आप कम से कम दोस्तों दृष्टि का एक क्विक बुक ले लीजिएगा, तो उसमें हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों पॉलिटी के लिए भी हिस्ट्री का क्विक बुक ही ले लीजिएगा। उसके बाद ऑलमोस्ट सब आपका लूसेंट से कवर हो जाएगा, आपका सब सवाल वहां लूसेंट से लगभग लड़ जाएगा। बाकी दोस्तों आजकल का साइंस का सवाल थोड़ा सा टफ आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पे आपको, जैसे इस बार का जिस तरीके का सवाल आया था उसका सोर्स मेरे पास है कि उस तरीके का सवाल ये कहां से दे रहा है। ये यकीन करिए कि मेरे पास ऐसा सोर्स है जिसके डिट्टो ऑप्शन के साथ दोस्तों सवाल लड़ता है। जी हाँ, किसी टीचर का नोट्स नहीं है, मैं किसी टीचर का नोट्स नहीं फॉलो करता हूं। मैं जो करता हूं दोस्तों अपना बनाता हूं, खुद रिसर्च करता हूं, खुद पढ़ता हूं, ये मेरी खासियत है। बाकी दोस्तों यदि आपको वो सब चाहिए तो आपको इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, टेलीग्राम को आप जरूर से जरूर ज्वाइन करिए। तब तक के लिए चलता हूं दोस्तों, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।